lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं चाय बना रही थी। मींस चाय मुझे अपने हस्बैंड को देनी थी। मैं आजकल सिर्फ एक कप जो है ना वो ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और काफ़ी देर के बाद मैं नाश्ता करती हूँ, तो मैं चाय बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। अब तक मेरे घर में ऐसे प्रॉपर ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, खाना मैंने बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये कि ब्रेकफास्ट में मैं ट्राई करती हूँ कि आसान चीज़ हो, जैसे रस हो गए, ब्रेड हो गई, जैम हो गया, इस टाइप की चीज़ें। क्योंकि मुझे होता है कि अभी फ़िलहाल मैं सुबह सवेरे जब उठ जाती हूँ, मैं अपने घर को वाइंड अप करती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ बहुत से बॉक्सेस की, क्योंकि अभी भी मेरे जो बेडरूम है वो हाफ भरा हुआ है विद स्टफ़। तो आज मैं और उसमें जो है यू कैन से कि 80% चीज़ें वो हैं जो कि डेकोरेशन पीसेस के हैं। तो आज मुझे जो है ना वो थोड़ी बहुत चीज़ें खोलनी थी और अपना जो है ना मीन्स डेकोरेशन पीसेस खाली करने थे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं प्लांट्स लेकर आई हुई थी, आपको याद होगा। तो ये प्लांट्स जो है मैंने अपनी बालकनी में रखे थे और इस पे मिट्टी लगी हुई थी, क्योंकि ये जब मैं नर्सरी से लेकर आई थी तो इसके ऊपर जो है ना मिट्टी लगी हुई थी। तो मैंने पहले तो उधर ले जाके रख दिए थे, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग बारिश हो गई थी जब मैं नींद से उठी, तो फिर मैंने इसको नहीं छेड़ा। मुझे था थोड़ी सी मिट्टी सूखेगी तो उसके बाद मैं करूँगी। तो ये था कि अभी जब मैं इसको अंदर लेकर आई हूँ तो मुझे था पहले मैं इसको नीट एंड क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको अपनी जगहों पे रखना शुरू कर दूँगी। तो सारे पौधे जो है ना, क्योंकि जब वो लगा रहे थे तो उसमें मिट्टी ही थी। तो अब ये है कि मैंने इनको सबको जो है ना, जो पौधे वॉश हो सकते थे उनको मैंने वॉश कर दिया, और जो पौधे मीन्स किनारे साफ़ हो सकते थे कपड़े से, मुझे था कि मैं वो किनारे साफ़ कर देती। तो ये जो प्लांट है, ये प्लांटर मैंने आपको बताया था, ये मैंने संडे बाज़ार से लिया था इस्लामाबाद से। और जिस वक्त मैं शुरू में आई थी इधर पिंडी 2019 और 20 आई थिंक, मेरी अम्मी भी आई हुई थी उन दिनों में। तो वो दिसंबर जनवरी की छुट्टियां थी, तब मैं संडे बाज़ार में जो डेकोरेशन वाली शॉप्स होते नहीं, मैं वहाँ से लेकर आई थी। और बाकी और प्लांटर्स मैंने ऑन एंड ऑफ डिफरेंट जगहों से लिए हुए थे। ये वाला प्लांटर आप देख सकते हैं थोड़ा सा टूट गया है। इट्स नॉट अ प्लांटर, ये असल में वास हैं, इनके अंदर फूल वगैरह आप सजा सकते हैं, लेकिन मैं इनको एज अ प्लांटर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि प्लांटर्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताए थे कि क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो वो प्लांटर, तो एक प्लांटर छोटा सा भी आप लेते हैं ना, वो तकरीबन आपको पड़ जाता है 2000 और 2500, 3000, 1500। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, मुझे था ये खैर है, थोड़ा सा पीछे से टूटा भी हुआ है तो इतना फील नहीं होगा, क्योंकि प्लांट उसको कवर कर लेता है। बट इट लुक्स सो नाइस। एंड इसके अंदर क्योंकि होल नहीं है तो मैं इसको एज अ प्लांटर नहीं यूज़ कर सकती अभी। मैं सोच रही थी कि इनको ले जाके, क्योंकि संडे बाज़ार के सामने जो नर्सरीज हैं ना वो होल करती हैं इस तरह के प्लांटर्स में। तो मुझे था कि जब मैं संडे बाज़ार जाऊंगी, अभी तो खैर मेरा अब कुछ दिन तो मे बी मैं चली जाऊं, तो मैं इनको ले जाके वहाँ पर इनमें होल करा लूँगी कि डायरेक्ट ही आप इनमें पौधा लगा लें। और ये वाला जो है ये कैक्टस है, जो पिछला था वो स्पाइडर ग्रास को बोलते हैं, और ये वाला कैक्टस है। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि जब मैं ले रही थी कि मुझे ऐसा कैक्टस चाहिए जिसके बहुत ज़्यादा मीन्स कांटे वांटे ना हो, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं कैक्टस लेकर गई थी तो बच्चे जब हाथ लगाते हैं तो उसमें कांटे होते हैं, वो चुभते हैं बाकायदा। तो वो मैंने नहीं लिया। ये वाला कैक्टस अच्छा था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीन्स कांटे हैं ही नहीं इसके अंदर। और ये वाला जो प्लांटर है, ये वाला भी मैंने संडे बाज़ार से ही लिया था। आई थिंक मैं संडे बाज़ार से जब लेकर आई थी, मैं दो तीन लेकर आई थी प्लांटर्स। तो ये भी प्लांटर, इसके नीचे खैर सुराख था, इसके लिए मैंने इसके अंदर डायरेक्ट ही स्नेक प्लांट लगा दिया है। ये जो दो मीन्स आपको टर्टल्स नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको दिखाए थे, इसके अंदर भी प्लांट लगा हुआ है। आज मुझे ये साफ़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे डेकोरेशन करनी है अपने घर की थोड़ी बहुत।
थोड़ी बहुत, मतलब आज मैंने आपको जो दिखाऊंगी वो मेरे घर की डेकोरेशन का यू कैन से कि 10% होगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में ऐसी हैं जो कि मैंने पिछले घर में कभी शायद आप लोगों को दिखाई भी नहीं होंगी। ये तो खैर मैं अभी लेकर आई हूँ प्लांटर्स, लेकिन मेरे पास जो है ना बहुत सा डेकोरेशन का सामान है और बहुत सीरियसली ऐसा था जो कि मैंने उस घर में भी नहीं खोला था। तो मुझे था कि इस घर में मुझे ना अपनी सारी की सारी चीज़ों को खोलना है और उनको अपनी अपनी जगह पे रखना है, उसको डेकोरेट करना है, उसको खूबसूरत बनाना है। खैर ये मैं अपने लैंप्स निकाल रही थी क्योंकि मैंने ये पैक किए हुए थे, और ये वाले जो लैंप्स होते हैं ना बोन चाइना के होते हैं, ये टूट जाते हैं। इसको अगर कोई लगती है कुछ चोट वगैरह तो ये इसका किनारा वगैरह टूट जाता है, ताकि लगता नहीं है कि टूटेगा, लेकिन मेरा इस तरह का चीज़ें टूटी हैं। बहुत पहले मेरे पास एक बहुत प्यारा सा जो है ना वो सेंटर टेबल पीस था, और वो पता नहीं कहाँ लगा और वो उसके किनारे टूट गए। तो इस तरह होता है कि चीज़ें जो है ना वो टूट जाती हैं, इसलिए इसको बहुत केयरफुली लेकर आना पड़ता है। खैर ये मैंने सारे मीन्स अपने जितने भी लैंप थे, आज मुझे था कि मैं सारे लैंप्स ओपन करूं, इनको खोलूं, और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है मैं अपना जो लैंप शेड्स लगा के कॉर्नर्स में जहाँ जहाँ मुझे रखना है इनको मैं डेकोरेट करना शुरू कर दूँ। क्योंकि जब आपका ये वाला सामान जो है ना, इतनी जगह इन्होंने मेरी घेरी हुई है मेरे घर में, मतलब मेरा जो रूम है ना इसमें मैंने अपना नया बेड खरीदना है, और अब मैं उस वक्त तक नहीं ले सकती जब तक कि खाली नहीं होगा। और मेरा सोफ़ा जो है वो आना है, जब सोफ़ा आएगा तो साइड टेबल्स रखी जाएंगी और फिर डेकोरेशन होगी। आई एम सो कंफ्यूज दीज डेज कि मुझे जाना है, चीज़ें लेनी है, वो आएंगी, उनके लिए जगह बनानी है, और जगह तब बनेगी जब वहाँ पर वो चीज़ें आएंगी और उनके ऊपर रखी जाएंगी। खैर एनीवेज मुझे था चलो एटलीस्ट, और नहीं तो मैं ड्राइंग रूम का सामान ही रखना शुरू कर दूँ। अब ये है कि ड्राइंग रूम का जो है ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा अभी भी झरोका जो है टेबल पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको ठोकना है, ऊपर लगाना है, वॉल पे माउंट करना है, तो ये अभी तक नहीं हुआ हुआ। और मेरा एक शीशा जो है आपने देखा होगा ड्राइंग रूम वाला, तो वो तो टूट गया था, तो वो तो अभी शीशा जब तक लगेगा वो फिर कहीं जाके सेट होगा और फिर दीवार पे लगेगा। ये मेरी कैंडल स्टैंड है। ये कराची में मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जाके शॉपिंग की थी, एंड आई डोंट रिमेंबर द, आई थिंक लाइफस्टाइल के नाम से वो दुबई की कोई ब्रांड थी जिनकी ब्रांच थी कराची में, और फिर वो उसको बंद कर रहे थे। तो मैंने ये वाला डेकोरेशन पीस बहुत रीजनेबल खरीदा था उस वक्त, लाइक आज से यू कैन से 7-8 years बैक। और रीजनेबल भी जब मैंने लिया था ना तो ये 2000 तक का था, इससे कम नहीं था ये वाला डेकोरेशन पीस। लेकिन क्योंकि वो शॉप अपनी बंद कर रहे थे वहाँ से, और मुझे याद है कि मेन जहाँ पर आता है, आई डोंट रिमेम्बर, शारा फैसल का बिल्कुल जब एंड होने लगता है ना, डिफेंस की तरफ आप जा रहे होते हो, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी उनकी लाइफस्टाइल के नाम से शॉप थी, और उसमें उन्होंने जो है ना ये मीन्स सामान बहुत प्यारा था, तो उसमें मैंने ये लिया था और एक और चीज़ ली थी, वो याद नहीं मुझे, कैंडल्स दी थी आई थिंक। खैर एनीवेज ये मैंने लैंप वगैरह अपने ड्राइंग रूम के भी जोड़ लिए हैं। मेरे ड्राइंग रूम का कॉम्बिनेशन लाइट ग्रे एंड मरून है, तो वो ये है कि अभी ये मरून वाला लैंप मैंने तो लगा लिया, ये वाला लैंप मैंने मरी रोड से लिया था, और साथ में मैंने प्लांटर एक रख दिया है ताकि उधर उस कमरे में रोशनी आती है तो मेरा प्लांटर जो है ना वो बड़ा अच्छा चल जाएगा। इस प्लांटर के साथ ना इसकी अच्छी बात ये कि इसके साथ नीचे प्लेट लगी हुई है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि प्लेट को अलग दो, वो बस अटैच्ड है और उसमें से होल्स हैं जिसमें से हवा बड़े आराम से पास हो जाती है। सो खैर नाउ आई वाज थिंकिंग कि मेरा जो ये वाला जगह है ना, ये मतलब मेरा कॉर्नर है। फिलहाल देखिए पीछे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर टेबल भी जो है ना मुझे लेनी है। अभी ये मेरे हस्बैंड का डेस्कटॉप है, उसको भी मैंने जो है ना सेट करना है, वो भी मेरे बेडरूम में होगा। फिलहाल हमने इसको इधर रख दिया है। और ये जो है मेरा टी ट्रॉली है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी, मुझे था आज मैं इसको ज़रा सेट कर लेती हूँ, इसमें से चीज़ें हटा देती हूँ, इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ, और यहाँ पर भी अपना जो है ना कॉर्नर एक डेकोरेट कर लूँगी। एक्चुअली ये मेरी डाइनिंग के बिल्कुल बैक पे मैंने इसको रखा हुआ है, तो ये नीचे से भी मैंने सारी जो चीज़ें थी उसको निकाल दिया। पीछे जो है ना इसके अंदर शूट्स पड़ी हुई हैं, मतलब वो जो आपको पिंक कलर की नज़र आ रही हैं वो बारीक बारीक डंडियाँ होती हैं, आप लाइट से ऑन करते हैं ना तो बड़ा प्यारा सा लगता है। खैर यहाँ की मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली, और अब इसके बाद जो है ना मैंने इधर अपना एक अदद लैंप रखना है, और ये लैंप जो है ये वही वाला लैंप है जो अभी मैंने खोला था, और ये वाला लैंप भी मैंने मरी रोड से लिया था। मरी रोड में चाइना मार्केट है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं पिंडी इस्लामाबाद में तो चाइना मार्केट जो है वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, बड़ी रीज़नेबल मिलती है कंपैरेटिवली दूसरी जगहों से। प्राइसेस भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत रीज़नेबल होती हैं, और
सबसे अच्छी बात ये होती है क्वालिटी इज़ वेरी गुड, और आपको वही चीज़ कहीं और बहुत महंगी मिलेगी। क्योंकि मुझे इसी तरह के जो मेरे ड्राइंग रूम के लैंप्स हैं, आई डोंट रिमेंबर मैंने वहाँ से कितने, आई थिंक उस वक्त आज से 2-2.5 साल पहले मैंने 12,000 का पेयर लिया था, और वही चीज़ आई थिंक CSD पे 22,000 की मिल रही थी। अभी तो ये और भी महंगी हो गई होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि ग्लास की है। अभी तो मैंने कोई लैंप शैम्प नहीं लिए थे, जब वो सस्ता ज़माना था पाकिस्तान में तब हमने लिए थे। तो ये कि चाइना मार्केट में आपको चीज़ें अच्छी रीज़नेबल मिल जाती हैं। खैर एनीवेज़, ये मेरा जो है ये फाउंट पानी के लिए फाउंटेन सा है, इसके अंदर पानी डालते हैं, इसको ऑन करते हैं तो इसमें से पानी बहना शुरू हो जाता है। थोड़ा, क्योंकि अब इसमें काफ़ी अरसे से पानी नहीं डला था, तो इसको जब ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद इसमें पानी स्टार्ट हो जाता है। देखिए पानी हो गया। पहले मैंने अपना पॉट ऐसे ही रख दिया था, पहले मैंने एक पॉट रखा एंड देन मैंने सोचा नहीं बड़ा है, तो उसके बाद फिर मैंने ये वाला पॉट रख दिया अपना लकी बैम्बू, और इसके नीचे हैरी पॉटर की बुक्स रख दी। इस तरह जब आप डेकोरेशन करते हैं ना, तो आपका जो है कॉर्नर्स बड़े प्यारे लगते हैं। अगर आपके पास बुक्स पड़ी है, आप बुक्स का इस्तेमाल करें कॉर्नर्स में, कहीं पर भी आपको चाहिए बुक आप वहाँ पर रख दें, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखें, ये मैंने एक कॉर्नर अलग सजा दिया। कॉर्नर्स जब आपके घर के सजे हुए होते हैं, देखिए सेंटर टेबल साइड टेबल्स तो होती है ना, कॉर्नर्स भी जब आप डेकोर करते हैं ना तो बहुत प्यारी लगती है। देखिए इसकी लुक इतनी प्यारी लग रही है, और रात को जब इसको मैं ऑन करती हूँ ना, क्योंकि रात को मेरे घर में सिर्फ ये वाली लाइट्स ऑन होती है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। खैर अच्छा जी, अब इसकी स्टोरी क्या है, ये है बुक रैक जो होता है जिसके अंदर मैगजीन्स वगैरह आप रखते हैं। ये मैंने बहुत पहले संडे बाजार इस्लामाबाद से ही लिया था, बट बहुत पहले, बहुत पहले का मतलब है आज से 12-13 साल पहले। एंड हुआ ये कि जब मैं इस घर में मीन्स अपने पुराने घर में आई थी, तो ये बुक रैक मैंने कभी खोला ही नहीं, क्योंकि ये मेरे डब्बों में बंद था, और वो डब्बे मैंने कभी खोले ही नहीं। और जब मैं अब इस घर में आई हूँ तो मुझे था कि नहीं, मुझे इसको खोलना चाहिए। आफ्टर 4 इयर्स मैं इसको ओपन कर रही हूँ, एंड ये जो है केन का बना हुआ है, और ये बहुत मीन्स इतना मजबूत है, 4 साल बंद पड़ा रहा है, मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ था, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ, और इतना अच्छा लग रहा था जब मैंने इसको, मीन्स अभी तो मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। पहले मैंने सारी इसकी डस्ट हटाई, सारी अच्छी तरह से डस्ट हटाई, क्योंकि इसके हर कोने में जो है ना वो डस्ट घुसी हुई थी। उसके बाद मैंने इसको स्प्रे किया, और फिर मैंने इसको यूज़ किया। द थिंग इज़, इसके अंदर ना आपके इतने अच्छे मैगजीन्स की क्वांटिटी आ जाती है, आप इसको उठा के कहीं पर भी कोने में सजा दो, ये बिल्कुल इतना खूबसूरत लगता है ना आपका घर जो है ना। मैं एक बात बताऊँ, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, उससे प्यारा लगता है। अब मुझे किसी का कोई वो एक पिछले जब मैं घर में रह रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने तो इतनी बहुत चीज़ें ली हुई हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि मैंने फलां चीज़ इतने साल पहले ली थी। संभालने की बात होती है, आप अगर कोई चीज़ ले लेते हैं उसको संभालें, उसको लेके ये नहीं है कि आपने ले ली है तो बस चलो जी अब टूट जानी चाहिए विद इन अ ईयर और 2। मैंने जितनी चीज़ें ली हैं वो कोई कितने साल पुरानी है, कोई कितने साल पुरानी, और आहिस्ता आहिस्ता ही घर बनता है। घर बहुत जल्दी नहीं बनता घर, और घर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहें कि जी आज मेरा घर कंप्लीट हो गया, अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर हमेशा बनता रहता है, और आप औरत ही बनाती है घर। मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे नहीं कहा कि आज हम इस कॉर्नर को डेकोरेट कर देते हैं, आज हम उसको कर देते हैं, बिकॉज वो पता नहीं कि कौन से जेंट्स होते हैं जिनको इतना इंटरेस्ट होता है घर में। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझसे ये है कि वो मैं कोई एक्स्ट्रा डिमांड्स नहीं करती। मैं हमेशा जब भी अभी तो मैं जॉब करती हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब मेरा चैनल है, मैं जॉब करती हूँ इस पे। इससे पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन उससे पहले मैं कई कई साल अपने घर में भी होती थी, तो मैं अपने हस्बैंड से कभी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करती थी कि मुझे ये शॉपिंग करा दे, तो मुझे ये कर दें। मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तो चीज़ें खरीदती थी। तो आप भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जमा करके तो चीज़ें खरीदें, आपका घर बहुत प्यारा लगने लगेगा। तो अब ये वाला मैंने एक दफ़ा इधर रखा, एंड देन आई थॉट नहीं, इसको कॉर्नर में होना चाहिए, तो फिर मैंने इसको टीवी यूनिट के साथ रख दिया। हाँ जी, अब आप कहेंगे मेरा पुराना वाला टीवी यूनिट किधर है, वो मेरे बेटे के रूम में सेट हो गया है। वो उसको मैं आपको फिर जब हर एक रूम का टूर दूंगी ना तब बताऊंगी, दिखाऊंगी उसका कमरा भी। वो बच्चे अपनी तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। खैर ये देखें, इसमें मैंने सारी बुक्स रख दी। अच्छा जी, ये जो लैंप है ना, ये उस दिन इधर मैंने शीशे वाला अपना टेबल रखा था, तो तलाल ने वो गिरा दिया, वो शीशे का टेबल भी टूट गया, एंड वो इसकी लाइट ऑफ कर रहा था और टेबल पूरा नीचे गिर गया। वो खैर बहुत नाजुक सा टेबल था, वो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, वो मेरी बेटी के रूम में पड़ा था, राउंड से छोटा सा टेबल था। तो ये जो लैंप है ये गिर के इसके नीचे बेस टूट गई है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है, बट काम कर रहा है। फिलहाल मैंने इसको रखा हुआ है कि नहीं, मैंने इसको
इस्तेमाल करना है, ऐसे नहीं कि मैंने इसको फेंक देना है क्योंकि अभी चल रहा है। खैर ये टेबल्स जो थी इनको मैंने साफ़ करना था, ये मैंने सबसे पहले आके ये टेबल सेट की थी। तो ये मेरी नेस्ट ऑफ टेबल है और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये मैंने आज से तकरीबन कोई 12-13 साल पहले ये नेस्ट ऑफ टेबल यूनाइटेड मार्केट पिंडी जो मरी रोड के एंड में आती है उधर से लिया था। एंड आई थिंक इट वाज 8,000 रुपीज़। अभी भी इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, उस वक्त मैंने 8,000 का लिया था। 4 टेबल नेस्ट ऑफ टेबल्स हैं, ठीक है। तो ये 4 नेस्ट ऑफ टेबल्स हैं जो कि मैंने मरी रोड से लिए थे। तो ये इस पे देखिए मैंने ये टेबल जो है वो रख दी। पहले मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ दूसरी वाली टेबल को, बट इट इज़ लुकिंग इतनी मुझे अपील नहीं कर रही थी। दोबारा मैंने टेबल रख दी, इसके ऊपर मैंने देखिए शनैल की 2 बुक्स रखी हैं। उसके बाद जो है ये बुक्स नहीं है, ये सिर्फ डब्बे से हैं और साथ में जो है मैंने इस पे टर्टल्स रख दिए। लेकिन मैं दोबारा ये टेबल जो है ना अंदर इसमें रख दूंगी क्योंकि मुझे था कि कहीं और मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी, बट नहीं, ये दोनों साथ ही अच्छी लग रही हैं। सो खैर ये भी मैंने इस कॉर्नर को सेट कर दिया एंड बिलीव मी इट लुक्स सो नाइस। आपके मेरे थोड़े थोड़े ना जब जगह अभी सेट होना शुरू हो गई है ना, अभी तो मेरे बहुत सी जगह घर की रहती हैं जो सेट नहीं हुई भी, उनको भी मुझे सेट करना है। तो वो इंशाल्लाह ताला जो है ना आपके साथ मैं ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूंगी। बस स्टे ट्यून टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको अपडेट्स मिलती रही, आपको पता चलता जाए कि मेरे चैनल पे क्या क्या अपडेट्स चल रही है। तो खैर ये अभी मैंगो काट के दे रही थी मैं अपने बेटे को क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से जिस तरह मैंगो खाते हैं वो उस तरह खाता नहीं है। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। Till then, take care and Allah Hafiz. I'm lost in your eyes. Are you